लेट्स स्टार्ट विद कि किस तरीके से आप हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और कंटेंट क्रिएशन जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, क्योंकि आप जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं वो अपने बायर्स या फिर रीडर्स के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो आपका जो भी कंटेंट होना चाहिए वो इतना प्रिसाइज, इतना इजी, इतना करेक्ट और एक्यूरेट होना चाहिए ताकि जो आपका मैसेज है वो क्लियर हो, और जो आपकी ऑडियंस सर्च कर रही है या फिर जो आपकी ऑडियंस को नीड है वो उसे सेटिस्फाई कर सके। सो फ्यू थिंग्स ऑलवेज कीप इन योर माइंड बिफोर राइटिंग और स्टार्टिंग creating any content या फिर आर्टिकल। सो द फर्स्ट पॉइंट इज आंसर रीडर्स क्वेश्चन, कि आपका जो रीडर्स है, आपका जो व्यूअर्स है, जो आपके कंटेंट को रीड करने वाला है, जो आपका बायर पर्सोना है, उसका जो क्वेश्चन है आप उसके आंसर्स को देने का कोशिश करिए। आंसर रीडर्स क्वेश्चन, ओके। यू बिकॉज अगर कोई किसी किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर वो सर्च करता है तो आप उसे सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे। सेकेंड पॉइंट इज बी क्लियर, मतलब आपका जो कंटेंट है वो क्लियर होना चाहिए, आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, आपके जो पॉइंट्स हैं, आपके जो सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स हैं, वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक आर्टिकल लिखा है जो कि हेल्थ टिप्स पे है और आपने उसमें कुछ ऐसे वर्ड सेंटेंसेस यूज कर दिए जो उससे मैच ही नहीं करता। तो आपको हमेशा ऐसे आपका जो मैसेज है, आपका जो कंटेंट है वो क्लियर होना चाहिए। थर्ड वन इज यूज फॉर्मेटिंग टू मेक कंटेंट इजी टू रीड, ओके। सो अगर हम बात करें, अगर आप सिर्फ जब कंटेंट लिखने जाते हैं, आर्टिकल लिखने जाते हैं, तो आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आप उसमें बुलेट पॉइंट्स लगाएं, इमेजेस ऐड करें, हेडलाइंस यूज करें, क्लियरिंग टाइटल यूज करें, ताकि आपका जो कंटेंट का फॉर्मेट है वो इजी, ओके। मतलब आपको एक फॉर्मेटिंग यूज करना है। जैसे अगर आप किसी आर्टिकल को लिख रहे हैं तो उसका एक टाइटल होना चाहिए, हेडलाइन होनी चाहिए, हेडलाइन के अंदर सब हेडलाइन या फिर पॉइंट्स होने चाहिए, उन पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स, ये सारा फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ताकि जो आपकी रीडेबिलिटी एक्सेस हो, जो आप यूजर आपके कंटेंट को रीड कर रहा हो उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इज ऑफर वैल्यू, मतलब आप उसे ऑफर करो वैल्यूज, आपका जो कंटेंट हो वैल्यूएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में ही बता रहे हो, बट यू नीड टू क्लियर विथ योर वैल्यूज। आप जो रीडर के क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हो या फिर आप जो सेल्स पिच तैयार कर रहे हो वो वैल्यूएबल हो। उसके बाद आपका जो फिफ्थ पॉइंट है वो मेक इट एक्शनेबल, मतलब आपने एक आर्टिकल लिख दिया, आपने एक कंटेंट लिख दिया, बट उसमें कॉल टू एक्शन ही नहीं, मतलब यूजर को करना क्या एंड ऑफ द डे, आपका गोल क्या है एंड ऑफ द डे, वो क्लियर ही नहीं है। तो फिर वहां पे जो कंटेंट का गैप होता है वो बहुत ज्यादा आ जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी आर्टिकल पे विजिट करते हैं और उसका जो आर्टिकल होता है वो इस पे होता है, बेस्ट टॉप 10 LCD टीवीज इन इंडिया, ओके, या टॉप 10 मिक्सर ग्राइंडर इन इंडिया। अभी आपने क्या किया, टॉप 10 मिक्सर ग्राइंडर में 10 ब्रांड्स के नाम लिख दिए, उनके ब्रांड्स के बारे में बता दिए, बट देयर इज नो एक्शन लेबल, मतलब यूजर कहीं एक्शन नहीं ले सकता, यूजर कहीं क्लिक नहीं कर सकता। वो सिर्फ आता है, उस इन्फॉर्मेशन को रीड करता है और बाहर चला जाता है। वहां पे जो फ्लो होता है वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाता है। और जो मैसेज होता है, आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है, अगर आप एफिलिएट सेल लाना चाहते हैं या फिर आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप उसकी ईमेल आईडी या जो भी गोल्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते, तो वहां पे बहुत ज्यादा गैप आ जाता है। उसके बाद जो लास्ट है एंड सिक्स पॉइंट है वो है बी एक्यूरेट, मतलब आपका जो कंटेंट हो वो एक्यूरेट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, ओके। एक्यूरेट और रिलेवेंट इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर कोई विजिटर आपके आर्टिकल पे पढ़ने जा रहा है या फिर वो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, अगर उसे रिलेवेंट नहीं लगेगा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आपका कंटेंट पूरी तरीके से रीड आउट नहीं करेगा। तो आपको हमेशा ये माइंड में रखना है कि आपका जो कंटेंट हो वो रिलेवेंट हो और एक्यूरेट हो।